संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया के 7 बेटे और बहू थे। 6 बेटे कमाते थे और 7वां बेटा नहीं कमाता था। बूढ़ी माँ कमाने वाले बेटों के लिए भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और उनकी बची हुई जुठन 7वें बेटे को दे दिया करती थी। बेटे को यह पता नहीं था। उसकी पत्नी ने उसे यह बात बताई। बेटे को विश्वास नहीं हुआ। उसने छुपकर देखा तो उसे पता चला कि पत्नी की बात एकदम सही थी। उसको यह जानकर बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन माँ ने जब खाने पर बुलाया तो वह बोला, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, परदेश जाकर कमाई करूंगा। तो माँ बोली, कल जाता आज जा, आज जाता अभी जा। यह सुनकर वह तुरंत घर से निकल गया। घर से बाहर उसकी पत्नी गोबर के कंडे बना रही थी। वह बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद वापस लौट कर आऊँगा। तुम यहाँ पर धर्म से रहना और अपना ध्यान रखना। वह बोली, आप मेरी चिंता न करें, आप कमाई करो और मुझे मत भूलना और अपनी एक निशानी देते हुए जाओ, जिससे मैं उस निशानी के सारे समय काट लूँगी। उसने अपनी अंगूठी अपनी पत्नी को दी और चला गया। शहर में जाकर एक बड़ी सी दुकान पर उसने सेठ से नौकरी मांगी। सेठ को आदमी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उसको काम पर रख लिया। उसने दिन रात मेहनत की। उसकी दिन रात की मेहनत और लगन से सेठ के व्यापार में तरक्की हुई। कुछ ही समय में उसने अपनी मेहनत और लगन से सेठ का इतना विश्वास जीत लिया कि सेठ ने उसे अपना साझेदार बना लिया। कुछ समय बाद सारा काम उसे सौंपकर सेठ यात्रा पर निकल गया। अब वह खुद भी सेठ बन चुका था। उसकी पत्नी पर गांव में बहुत जुल्म हो रहे थे। घर के सभी लोग उसे दिन भर काम करने को कहते, जंगल में लकड़ी काटने भेजते, भूसे की रोटी खाने को देते, पानी पीने के लिए नारियल का कटोरा देते। एक दिन जंगल में जाते समय उसने रास्ते में कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते और कथा सुनते हुए देखा। उसने पूछा कि आप क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं और उसकी कथा सुन रहे हैं। तो उसने पूछा कि इसको करने से क्या होता है और यह व्रत कैसे करते हैं। उनमें से एक औरत ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से दरिद्रता मिटती है, मन की चिंता दूर होती है, कुंवारों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है, रोग व कष्ट दूर होते हैं और हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने के लिए हर शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए। अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार गुड़ और चना खरीद लेना चाहिए और कथा कहना और सुनना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, बिना कर्म तोड़े व्रत करना चाहिए। कथा सुनने वाला अगर कोई ना हो तो दीपक को सामने रखकर कथा कहना चाहिए। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, 2.5 सेर खीर और 2.5 सेर चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना। लड़के परिवार के हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पड़ोस के लड़के भी बुला सकते हैं। लड़कों को भोजन कराकर केला आदि कोई मीठे फल देना चाहिए और उनको विदा करना चाहिए। खट्टे फल भूलकर भी नहीं देना चाहिए। उस दिन घर की कोई सदस्य खटाई ना खाए। सारी विधि जानकर उसने गुड़ व चने खरीद लिए। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में भोग लगाकर याचना करने लगी, हे माँ, मुझे व्रत के नियम कायदे कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं आपका व्रत पूरी निष्ठा से करूँगी। मेरे दुखों को दूर करना। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को पति के द्वारा भेजे गए रुपए आ गए। परंतु घर वाले उसे ताना मारने से बिल्कुल नहीं चूकते थे। दुखी होकर वह माता के मंदिर में प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने हैं। माता ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, तेरा पति जल्दी ही आएगा। और वह यह सुनकर बहुत खुश हुई। शहर में उसके पति के पास बिल्कुल समय नहीं था, दिन भर व्यस्त रहता था। माँ संतोषी ने उसके स्वप्न में आकर उसे बताया कि उसकी पत्नी बहुत दुखी है, उसे उसके पास जाना चाहिए। उसे पत्नी की बहुत चिंता होने लगी। दुकान बेचकर पत्नी के लिए नए कपड़े, गहने और ढेर सारा पैसा लेकर वह अपने घर को रवाना हो गया।
बहू जंगल से लकड़ी काट कर लौट रही थी, तब उसने धूल का गुबार उड़ते देखा। माता ने उसे बताया कि उसका पति आ रहा है, वह घर पर माँ के पास जा रहा है, इसलिए वह भी घर जाए और चौक में लकड़ी का गट्ठर डालकर आवाज़ लगाए, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोखे में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है। उसने ऐसा ही किया। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी देखकर माँ से पूछा कि यह कौन है। माँ बोली, ये तेरी बहू है जो दिन भर बाहर घूमती रहती है और जब भूख लगती है तो यहाँ आकर खाना खा लेती है, काम कुछ करती नहीं है, तुझे दिखाने के लिए नाटक कर रही है। उसे विश्वास नहीं हुआ और माँ से चाबी लेकर ऊपर वाली मंजिल के कमरे में अपनी पत्नी के साथ चला गया। कमरे को महल के जैसा सजाकर दोनों सुख से रहने लगे। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने स्वीकृति दे दी। खुशी से माता के उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठानी के बच्चों को खाने का न्योता दिया। उसका उद्यापन बिगाड़ने के लिए जेठानी ने बच्चों से कहा कि तुम खटाई मांगना। बच्चों ने वैसा ही किया, पर उसने खटाई देने से मना कर दिया, तो बच्चों ने उससे पैसे मांगे जो उसने दे दिए। बच्चों ने खटाई खरीदकर खा ली। माता क्रोधित हो गई। सिपाही आए और उसके पति को अपने साथ ले गए। जेठानी बोली, चोरी करके पैसे इकट्ठे किए थे, इसीलिए सिपाही पकड़ कर ले गए। वह रोती हुई फिर से माता के मंदिर में गई। माँ ने कहा, तुमने भूल की है, यह उसी का परिणाम है। बहू क्षमा मांगकर बोली, मैं फिर से उद्यापन करूँगी, अब ऐसी भूल नहीं होगी, मेरे पति को वापस बुला दो। माता ने कहा, वह रास्ते में आता हुआ मिल जाएगा। उसका पति रास्ते में मिला और कहने लगा, इतना धन कमाया है इसलिए टैक्स भरने गया था। जब फिर से शुक्रवार आया तो उसने उद्यापन की तैयारी कर ली। इस बार जेठानी के बच्चों को नहीं बुलाया। पंडित के बच्चों को बुलाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया और केले देकर विदा किया। माता बहुत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर में जाती। एक दिन माता ने सोचा, आज इसके घर जाकर देखती हूँ। माँ ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना मुख, सूंड जैसे होठ जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। घर की दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे देखो, कोई चुड़ैल आ गई है, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। घर के सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए गए। छोटी बहू देखते ही पहचान गई और खुशी से बोली, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। सास से बोली कि माँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वही संतोषी माता है जिनका मैं व्रत करती हूँ और पूजा करती हूँ। यह कहकर उसने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दी। सभी लोग माँ के चरणों में गिर गए और बोले, माँ, हम अज्ञानी हैं, आपका व्रत भंग करने के लिए हमसे जो अपराध बना है उसके लिए हमें क्षमा करो। माँ ने सभी को क्षमा किया और कुशल मंगल का आशीर्वाद दिया और प्रेम पूर्वक रहने की सीख दी। इस प्रकार सब आनंद से रहने लगे। हे माँ, जैसा बहू को सुख सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति, धन धान्य दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहता ने, हुंकारा भरता ने और सारे परिवार को देना। जय हो संतोषी माता की, जय हो विंध्याक जी महाराज की।